नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो टाटा ग्रुप के एक शान है और टाटा ग्रुप के सबसे पुराना कंपनी है। तो देखा जाए तो ये जो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टाटा ग्रुप की कंपनी होने के नाते भी कंपनी आज आपको सस्ते से सस्ते दामों में मिल रहा है। तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, तो आप एक बार रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो चलो मैं आज पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाऊंगा और साथ ही साथ कंपनी ने जो नया टारगेट रखा और कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया और वो भी मतलब देखा जाए तो एक बाहर की कंट्री में मतलब आउटसाइड कंट्री में कंपनी ने एक बहुत बड़ा मतलब डील किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल किया। तो जिसके कारण मतलब टाटा ग्रुप के इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है टाटा स्टील। तो जो टाटा ग्रुप के मतलब रतन टाटा जी का एक मतलब फादर्स ने स्टार्ट किया था। तो म, बहुत पुराना कंपनी है और कंपनी में स्ट्रेंथ भी है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी भी है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको रतन टाटा जी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मेरे तो मतलब गुरु जैसे है, मैं ऐसे मानता हूँ उनको। और चलो मैं दिखा देता हूँ आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है टाटा स्टील। कंपनी देखिए स्टार्ट कब हुआ था? 197 मतलब कंपनी 100 सालों से भी पुराना कंपनी है। 100 करीबन करीबन 10 सालों से भी पुराना कंपनी आप बोल सकते हैं, इतना पुराना कंपनी है। और इसको स्टार्ट किया था जमशेद जी ने, जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किया था। और कंपनी पुराना कंपनी होने के नाते भी कंपनी के बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे टाटा स्टील यूरोप, टाटा स्टील बीएसएल। तो इस तरीके से टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनी है। अगर आज देखेंगे तो कंपनी ने जो न्यूज पब्लिश किया, जो अनाउंसमेंट किया, वो कितने खास है, चलो मैं आपको सबसे पहले वही दिखा देता हूँ। तो मैं अब बिजनेस टुडे के ऊपर आ चुका हूँ। तो बिजनेस टुडे के ऊपर जाकर आप पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो इस साइड में जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टाटा ने क्या किया। टाटा स्टील टू इन्वेस्ट ओवर 65 मिलियन यूरोज। तो 65 मिलियन यूरोज आपको लग रहा है सर कितना रुपया होगा? चलो मैं आपको एक बार कन्वर्ट करके दिखा भी देता हूँ। तो बाकी डिटेल्स आप देखेंगे, जैसे टाटा स्टील टू इन्वेस्ट ओवर 65 मिलियन, में पहले आपको दिखा चुका हूँ कितना, 516 करोड़ से भी ज़्यादा। तो यूरोज टू इन्वेस्ट किसके लिए? हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन नेदरलैंड। तो देखिए सर इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी कंपनी बिजनेस करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ यूरोप के ऊपर भी इसका सब्सिडरीज है। तो नेदरलैंड में भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी हाइड्रोजन बेस्ड स्टील के लिए। और उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितने करने वाले हैं? करीबन 516 करोड़ से भी ज़्यादा। तो 516 करोड़ से भी ज़्यादा इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो 65 मिलियन यूरोज हो गया। तो आप सभी जानते हैं यूरोज का जो प्राइस है आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी चलो पूरा डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए हाइड्रोजन हैज़ द, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल टू, यहाँ पे देखिए डी 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 कार्बन्स, जो एक्चुअली जो कार्बन्स लगते हैं ना स्टील में, तो उसको मतलब अगर हाइड्रोजन बेसिस स्टील बनाया जाए तो उसको कार्बन नहीं लगेगा। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पे इसीलिए नेदरलैंड में काम करने वाले हैं। क्योंकि देखिए मॉइस्चर जो मॉइस्चराइजेशन होते हैं, तो उसके लिए जो स्टील में है उसमें जंग लग जाता है। तो इसी कारण हाइड्रोजन स्टील बनाया जा रहा है, वो भी नेदरलैंड में। आप देख सकते हैं टाटा स्टील हैज इंट, यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट विद द थ्री फार्म्स। यहाँ पे एमसी कंपनी का अलग अलग नाम दिया गया है। तो फॉर द फर्दर टेक्निकल पार्टनर, यहाँ पे देखिए जो प्रिपरेशन है फॉर हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ये मतलब कौन सा सिटी में होगा, कहाँ पे होगा, उसी तरीके से बातचीत किया जा रहा है। तो मैं मोटा मोटी आपको बात करूँ तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और 65 मिलियन जो यूरोज है, तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करीबन 516 करोड़ के से भी ऊपर। तो सोचिए कंपनी में कितना पोटेंशियल लेकर कंपनी काम करना स्टार्ट किया और कितने बड़े एक टारगेट रखा है। तो इसलिए मैं टाटा स्टील के ऊपर बहुत फोकस रखा हूँ। अभी देखना है कि टाटा स्टील के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो उसके लिए इस कंपनी कितना हाई वैल्यूएशन में है, किस के लो वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलो मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो टाटा स्टील का अभी जो प्राइस है करीबन 106 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, 106 110 रुपीज़ के आसपास चल रहा है।
और इसका देखिए पी रेशियो एकदम लो लेवल में दिखेगा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम। और कंपनी का जो डेप्थ है चलो एक कंट्रोल में है, मैं जरूर कहूंगा, फिर भी डेप्थ, कंपनी का इनकम 41,700 है, कंपनी का डेप्थ है 75,500। तो कंपनी का मार्केट कैप 1,29,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कंपनी 1 लाख करोड़ है। कंपनी जब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा तो 2 लाख बनेगा, 4 लाख बनेगा। तो जितना ग्रोथ करेगा उतना ही आपका फंड का गुना भी हो जाएगा। तो कंपनी का टोटली जो अर्निंग पर शेयर है 32% का, इसका 32 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। कंपनी की एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपनी देखिए मार्केट कैप कितना है, 1,30,000 करोड़, चलो मान के लीजिए। एंटरप्राइजेस वैल्यूज कितना है, 1,90,000 के आसपास। मतलब कंपनी खुद का तो बिजनेस है ही, साथ ही साथ दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं जहां से कंपनी का अर्निंग आ रहा है। ये भी एक पॉजिटिव साइंस है। एक मैं पॉजिटिव साइन भी कहूंगा, नेगेटिव साइन भी कहूंगा, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं अगर वो कंपनी लॉसेस में चल रहा है तो टाटा स्टील को भी यहाँ पे लॉसेस होगा। तो कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी के हाथ में जो कैश है मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी का सेल्स को देखिए 37%, प्रॉफिट को कितना 79%। ये बिग पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए, कितना वो प्रॉफिट कर रहा है, कितना वो सेल्स कर रहा है। और देखिए ईबिटा जो मार्जिन है वो 2.97 है, मतलब एक कंट्रोल में है, कंपनी का हर चीज कंट्रोल में है। और सबसे मुझे जो खासियत लगा ना, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 50 पैसा देना पड़ रहा है। तो इतने अच्छे हाई लो वैल्यूएशन में आपको कंपनी मिल रही है, मतलब अच्छी बात है सबसे। तो कंपनी का कंप्यूटर के बारे में बात करो तो यहाँ पे आपको आपको कंपनी का और भी चीज आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए जीएसडब्ल्यू स्टील, उसके बाद टाटा स्टील, उसके बाद सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, उसके बाद एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो इस कंपनी भी मुझे बहुत खास लगता है। तो यहाँ पे देखिए जिंदल जो स्टील है, जिंदल जो स्टेशनरी स्टील है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है। तो इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो मुझे सबसे पहले जो चीज मुझे देखना है वो है एम कैप सेल्स। तो एम कैप सेल्स मुझे, मैं तो आपको टाटा स्टील का दिखा चुका हूँ, 0.51 है। देखिए उससे भी हाई वैल्यूएशन में आपको दिख रहा है जीएसडब्ल्यू स्टील। तो सिर्फ यही देखकर कुछ खास नहीं होगा, आपको डेप्थ ऑफ इक्विटी भी देखना चाहिए। डेप्थ ऑफ इक्विटी के हिसाब से भी कंपनी का डेप्थ मेरे हिसाब से नंबर वन कंपनी जो जीएसडब्ल्यू स्टील है उससे भी कम है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी ये भी मुझे खास दिखने को मिला। तो हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। बीच में छोटा मोटा करेक्शन किया, छोटा मोटा लॉसेस भी किया, उसके बाद कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इस बात तो कंपनी सारे के सारे हद पार कर दिया। कंपनी 41,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। देखिए 41,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ऑब्वियसली बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ, और कॉस्टिंग जो है मतलब एक्सपेंस जो है वो बहुत कम किया। इसी के कारण कंपनी का इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ अदर्स इनकम मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी का अगर दूसरा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उस कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट, उस कंपनी का एक्स्ट्रा जो फायदा है वो इसी कंपनी को डायरेक्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो कंपनी को इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है तो कंपनी में और भी पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी आपको रिटर्न भी मतलब उतना खराब भी नहीं दिया, 12%, 11%, 40% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। सेल्स ग्रोथ तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी तगड़ा है, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव में है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए लगातार कैश को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक सबसे बिग पॉजिटिव पॉइंट है। इस पॉइंट्स को मैं वॉरेन बफेट जी से सीखा हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कंपनी कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कैश फ्लो देखना चाहिए। कैश फ्लो ही एक मतलब आपको सही दिशा दिखाएगा कि कंपनी में एक्चुअली हाथ में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो माल कितना भी बेचकर वो खाते में दिखा देंगे कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअली में उसका प्रॉफिट नहीं हुआ। जब पैसा कस्टमर से उसको मिलेगा तब उसको प्रॉफिट होगा। तो क्या कस्टमर से कितना पैसा मिला वो आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखेगा। तो एक पॉजिटिव साइन हुआ है कंपनी के लिए। और हाँ, कंपनी ने कुछ दिनों पहले स्प्लिट भी किया, और स्प्लिट का नतीजा आपको आज 100 मतलब 109 रुपीज में आपको कंपनी का शेयर दिख रहा है। तो सोचिए इस कंपनी में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर जैसे प्रोमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट, पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। क्यों ना रखे, क्योंकि इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट होने के नाते भी टाटा ग्रुप के नंबर वन कंपनी है स्टील इंडस्ट्रीज का। तो सोचिए इस कंपनी के ऊपर तो दम तो जरूर है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको देखिए किस तरीके से ग्रोथ पोटेंशियल जरूर दिखेगा, किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। आप कहेंगे सर यहाँ पे क्यों क्रैश हुआ, यहाँ पे कोई क्रैश नहीं हुआ, कंपनी ने स्प्लिट लेके आए थे तो इसलिए प्राइस का एडजस्टमेंट हो गया। तो कितना स्प्लिट लेके आए थे वो भी मैं आपको दिखा दूं, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा ही देता हूँ। आप स्प्लिट में जाएंगे, देखिए 1:10,
मतलब एक के बदले 10 शेयर आपको मिल गया था। तो जो कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 1000 रुपीज़ के आसपास था, वो आज 100 में इसीलिए दिख रहा है क्योंकि 1000 रुपीज़ का 10% आप करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 100 ही दिखेगा। तो इसीलिए कंपनी का प्राइस आपको 100 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसे लगा, और इस तरीके से वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आपको टाटा मतलब रतन टाटा जी का आप भी फैन है, आप भी इसको गुरु मानते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मुझे भी पता चले कितने सारे उनके फैन हैं, कितने सारे लोग उनको चाहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय बाय।